ओम शांति। जी भैया आ रही है बस। ओम शांति। तो आज हम सभी नवरात्रि के विषय में समझेंगे। सबसे पहले सभी शक्तिशाली आत्माओं को नवरात्रि महापर्व की बहुत 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 शुभकामनाएं। और आज के सेशन में आप लोग भी बोलेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो जी भैया। सबसे पहले मुझे बताएं कि आप नवरात्रि क्यों मनाते हैं और देवियां कौन हैं। इस प्रश्न का आंसर दीजिए, कोई भी। हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं, देवियां कौन हैं, इन 9 पवित्र दिनों में हम किसका आवाहन कर रहे हैं। जी जैसे जानते हैं दिवाली के पहले नवरात्रि आती है, जिससे सुख शांति, धन संपत्ति, उनको बिठाने से ये सब आता है, इसलिए भी बिठाते हैं। और इसीलिए उनकी मान्यता भी बहुत है, क्योंकि उससे पहले कड़वे दिन जो होते हैं वो निकल जाते हैं, तो शुद्धता आती है और अशुद्धता चली जाती है। तो हमें अभी तक हम इस प्रकार से समझते थे, लेकिन परमात्मा ने हमें जो बताया कि शक्तियां क्या है जो आपके अंदर, हम सभी आत्माओं के भीतर जो दिव्यता छुपी हुई है, जो देवत्व छुपा हुआ है, उस देवत्व को जगाना, उसे जागृत करना, उसी की सभी शक्तियों को जगाना, उसी की यादगार में हम नवरात्रि मनाते हैं। तो सबसे पहले नवरात्रि का भाव समझते हैं। केवल 2 ही रात्रि मनाई जाती है, एक शिवरात्रि और दूसरी नवरात्रि। तो रात्रि शब्द इन दोनों में ही लगा हुआ है। इसका मतलब है एक ही रात्रि है। जिस समय शिव का प्रकट हुआ, उसी समय शक्तियों का प्रकट हुआ। इसीलिए शिवरात्रि और नवरात्रि दोनों जुड़े हुए हैं। आपको लेकर चलते हैं, जब कल्प में, पिछले कल्प में जब ये घटना हुई थी, जब आज से 5,000 वर्ष पूर्व परम धाम से परमात्मा शिव का अवतरण हुआ था इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर। उस समय इस पृथ्वी पर घोर अंधकार छाया हुआ था। इतना गहन अंधेरा था कि हर एक आत्मा स्वयं को भी भूल चुकी थी और अपने असली घर को भी भूल चुकी थी और अपने असली पिता को भी भूल चुकी थी। ऐसे समय पर जब सभी अज्ञानता के चरम पर थे, उस समय परमात्मा शिव का पृथ्वी पर आगमन होता है। और जब परमात्मा उस रात्रि हैं, तो उस रात्रि को शिवरात्रि कहा जाता है। परमात्मा विश्व परिवर्तन के लिए हमें हमें पहचान देते हैं कि तुम कौन हो। और इसके बाद वो कहते हैं कि अगर
तुम्हें देवता बनना है तो अपने अंदर दिव्य शक्तियों को जगाओ। तो फिर भगवान शक्तियों को, कन्याओं को चुनते हैं विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए। इसलिए आज तक भी नवरात्रि के टाइम पर कन्याओं का पूजन होता है। लोग ढूंढते हैं कन्याओं को, क्योंकि भगवान ने इतने ऊंचे कार्य के लिए किसका चुनाव किया था? विश्व बदलने के लिए, देव युग लाने के लिए परमात्मा ने किसका आवाहन किया था? कन्याओं का। आज तक भी इस वजह से कन्याओं का पूजन हो रहा है। जरूर कन्याओं के द्वारा कुछ विशेष कार्य अतीत काल में हुआ होगा, परंतु अभी वो कन्या शक्ति नहीं बनी थी। फिर भगवान ने उस कन्या को कहा कि अब तुम अपने अंदर के जो विकार हैं उन पर विजय प्राप्त करो और अपने अंदर की शक्तियों को जगाओ। अपने अंदर की आठों शक्तियों को जगाओ। जब ये आठों शक्तियां जाग जाएंगी तब तुम्हारे अंदर अष्ट सिद्धि आ जाएंगी और तुम पूजनीय बन जाओगी। और इसके लिए तुम्हें शिव से जुड़ना पड़ेगा, तभी तुम शिव शक्ति कहलाओगी। और फिर उनका पूजन शिव शक्ति के रूप में होता है। अंदर ये जो शक्तियां हैं, जब तक हम इन्हें जागृत नहीं करेंगे तब तक हम विकारों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तब तक वापस देव युग नहीं आ सकता है। हमारे ज्ञान और योग का यही उद्देश्य है कि हमारे अंदर की आठों सिद्धियां जाग जाएं, क्योंकि हम सबको इस समय शक्तियों की जरूरत है। हर आत्मा को शक्ति की जरूरत है। दैनिक जीवन में आप नजर डालिए, प्रकाश डालिए, आप देखिए आपको कौन कौन सी शक्ति की जरूरत पड़ती है। कोई आपसे बुरा बोल दे तो आपको अशांति आ जाती है, क्योंकि अंदर क्या नहीं है? कौन सी शक्ति नहीं है? कोई बोलेगा? जी। जी भाई जी, हमारे कौन सी अंदर सहन शक्ति। सहन शक्ति। तो जी। और भी सभी शक्तियों की हम सबको क्या है? जरूरत है जरूरत। किस किस को जरूरत है शक्तियों की? हाथ उठाओ। हम्म? बस एक माता जी को जरूरत है, बाकी सबको जरूरत है। तो शक्तियों की जरूरत किस किस को है? सभी को है। और क्योंकि बिना शक्तियों के हम जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, जीवन को आनंद पूर्ण नहीं जी सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अपने अंतर की शक्तियों को जगाओ, क्योंकि बाहर की शक्तियां तो बहुत लोगों के पास हैं, पर अंतर की शक्तियों की अभी कमी है। आत्म शक्ति की कमी है। तो ये 8 दिन 9 दिन है शक्तियों के आवाहन के दिन। यानी कि अपने अंदर जो शक्तियां सुषुप्त हैं, सोई हुई हैं, उन्हें जगाने का दिन है। तभी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं अंदर के विकारों पर, जिन्हें महिषासुर के रूप में दिखाया गया है। महिषासुर, महिष का अर्थ होता है भैंस। हाँ? जिसकी बुद्धि कैसी हो? भैंस की तरह मोटी बुद्धि। तो जब अंदर शक्ति जाग जाएंगी तब हम उस मोटी बुद्धि को खत्म कर सकते हैं।
तो ये आठों शक्तियां जो हैं उनका अभी हमें आवाहन करना है, बुलाना है, उन शक्तियों को याद करना है, स्मरण करना है, जिससे हमारी वो शक्तियां जागृत हो जाएं। और वो शक्तियां जब कार्य करेंगी तभी सारे विकार नष्ट होंगे। इसीलिए 9 दिन के बाद 10वें दिन क्या मनाते हैं? 9 दिन शक्तियों का आह्वान किया, फिर 10वें दिन किससे जलाया? रावण को भाई जी। तो जब तक आपकी शक्तियां नहीं जागेंगी तब तक रावण मरने वाला नहीं है। जब तक आपकी शक्तियां नहीं जागेंगी वो 10वें दिन मरेगा। यानी पहले ये 9 दिन हमें अपनी अष्ट शक्तियों को जगाना है। जब ये आत्मा जगा लेंगी सभी आत्माएं, तभी रावण का राज खत्म हुआ। तो उसका यादगार है दशहरा। शक्तियां जगाने का यादगार है नवरात्रि का पर्व। जितने भी पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं ये सभी यादगार हैं कि अतीत काल में कुछ घटनाएं हुई थी, और उन एक एक घटनाओं से एक एक त्योहार जुड़ा हुआ है। तो ऐसे पिछले कल्प में जब भगवान ने शक्तियों को जगाया था, हमारे अंदर की दिव्यता को जगाया था, तो उसी की यादगार में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। और भगवान ने अंदर के रावण को जलवाया था शक्तियों की द्वारा, तो उसकी यादगार में दशहरा का पर्व मनाया जाता है। तो सबसे पहली शक्ति कौन सी है, याद है? जब आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, परमात्मा से ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान से आप में सबसे पहली शक्ति कौन सी आई? विस्तार को संकीर्ण करने की। तार को सार में लाने की। हम्म। क्योंकि बहुत विस्तार में हम जीते थे, सार को नहीं समझते थे। लेकिन भगवान ने कहा कि अब सार सार को समझो, जो चीज अच्छी है उसे ही ग्रहण करो। तो हमने क्या सीख लिया? खराब चीजों से हम डिटैच हो गए, अपने आप को दूर कर लिया, अलग कर लिया। तो ये जो अलग करने की शक्ति है, ये हमें ज्ञान से पहली बार मिली। हम्म। तो पहली शक्ति आई कौन सी? विस्तार को सार में लाने की शक्ति। दूसरी शक्ति दूसरी शक्ति है भाई जी समेटने की शक्ति। समेटने की। तो फिर हमें अपनी बुद्धि को क्या करना आ गया? समेटने की। समेटना। और जैसे ही किसी चीज को समेट लिया जाता है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो भगवान ने ये सिखाया कि किस तरह से हमें डिटैच होना है, माने कि मोह को किस तरह से विजय पाना है। जैसे ही आप सब तरफ से अलग होंगे तो आपका जो ध्यान है वो एक जगह समेट सकते हो, केंद्रित कर सकते हो। नहीं तो हम ध्यान को, बिखरा रहता है हमारा ध्यान, एकाग्र नहीं होता है। तो समेटने की शक्ति मतलब अपने आप को समेट लेना, चारों तरफ से समेट कर अपने असली बिंदु स्वरूप पर केंद्रित कर लेना। हम्म। अब आप बैठे हैं पर आप बिंदु रूप में स्थित ही नहीं हो पा रहे हैं, आपकी बुद्धि 50 जगह भटक रही है। इसका अर्थ है अभी आप में कौन सी शक्ति नहीं आई? समेटने की। क्योंकि आप मन को समेट ही नहीं पा रहे, स्थिर नहीं हो पा रहे हो, तो आपका योग अच्छा नहीं लगेगा। तो योग के लिए हमें समेटने की शक्ति चाहिए, और विस्तार को सार में लाने की शक्ति चाहिए।
जीवन में कौन सा क्षण अंतिम क्षण हो, इसलिए यहां से बुद्धि को समेटना है और केवल अच्छी चीजें ही बुद्धि में रखनी है। जीवन एक यात्रा है और यात्रा में हमेशा ही कौन सा सामान लेके जाते हैं, जो सामान यूजफुल है, या पूरा घर लेके जाते हैं। यात्रा में केवल जरूरी सामग्री ले जाते हैं और वो भी थोड़ी सी कम मात्रा में, क्योंकि ज्यादा भर के चलेंगे तो यात्रा सुखद होगी। आवाज आ रही? ऐसे ही जीवन की यात्रा में हमें अनावश्यक चीजों को छोड़ते जाना है और अपनी बुद्धि की अटैची में केवल आवश्यक बातों को ही लेकर के चलना है। तभी ये जीवन की यात्रा सुखद होगी। हमें पता होना चाहिए कि इस संसार से मुझे क्या समेटना है, क्या नहीं समेटना है, और अपनी बुद्धि को किस तरह से समेटना है और किस तरह से अपनी आत्म स्वरूप पर केंद्रित करना है। तभी आपका योग अच्छा लगेगा। जब आपके अंदर ये शक्ति होगी, तभी आप अपने को परिस्थिति के प्रभाव से बचा पाएंगे। अन्यथा आप भी परिस्थिति के इफेक्ट में आ जाएंगे। तो ये दो शक्तियां पहले बहुत आवश्यक हैं। अगर ये दो शक्तियां आ गई आपके अंदर, एक तो विस्तार को सार में लाने की और दूसरा समेटने की, फिर कौन सी शक्ति है तीसरी? तीसरी शक्ति है फिर भाई जी सहन शक्ति। सहन शक्ति। तो जैसे ही आप अपने आप को न्यारा कर लेंगे और जैसे ही आप अपनी बुद्धि को हटा लेंगे, तो तुरंत आपके अंदर तीसरी शक्ति आ जाएगी, सहन शक्ति। हम्म? सहन शक्ति तब तक नहीं आएगी जब तक आप पहली दो शक्तियां नहीं लाएंगे। तो सहन शक्ति अंदर आने से बड़ी बातें भी छोटी हो जाती हैं। आज जितने भी केस दिखाई दे रहे हैं दुनिया में, वो इसी वजह से हैं क्योंकि लोगों के पास सहन शक्ति नहीं है। आजकल बच्चों के पास देखो, बिल्कुल सहन शक्ति नहीं है। किसी ने कुछ कहा, तुरंत ही बुरा लग जाता है, तुरंत ही बुरा मान जाते हैं, अंदर से बुरा महसूस करने लगते हैं। हाँ? डिवोर्स हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, ये सब किस कारण से हो रहे हैं? कौन सी शक्ति की कमी है? सहन शक्ति। तो सहन शक्ति का हमें आवाहन करना है, क्योंकि सहन शक्ति भी बहुत आवश्यक है जीवन को सुंदर बनाने के लिए। अगर ये शक्ति ही नहीं होंगी तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा और हम जीवन का आनंद नहीं ले सकते हैं। इसलिए अंदर से शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। बाहर से तो बहुत लोग शक्तिशाली हैं, पर हमें अपनी आत्म शक्तियों को जगाना है। ये हमारे अंदर की आत्म शक्तियां हैं जिन पर हमें काम करना है, और हमें देखना है कि कहाँ तक ये शक्तियां मेरे अंदर आ चुकी हैं, कहाँ तक काम कर रही हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं मेरे अंदर। ये आठों शक्तियों की मुझे जांच करनी है। इन आठों दिनों में आठों एक एक शक्ति को धारण करना है, उसको जगाना है। तभी हम रावण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट शक्ति कौन सी है? चौथी शक्ति कौन सी है? चौथी शक्ति है भाई जी समाने की। समाने की शक्ति। हम्म, तो क्या समाना है? क्या समाना है? हमारे अंदर जो अवगुण हैं, किसी की बात सुन के इधर की उधर नहीं कहना है, सब कुछ हमको समाना है। हमारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए। हम्म, अपने अवगुण नहीं समाना है,
हमें दूसरों के अवगुण समाना है। क्योंकि दूसरों के अवगुण देखकर ही तुरंत हम क्या हो जाते हैं, स्थिति कब खराब होती है? हम्म? जब हम दूसरे के अवगुण देखते हैं या स्वयं के, कब दूस, खराब होती है? दूसरे के अवगुण भाई जी। दूसरे के अवगुण देखते हैं। तो हमें दूसरों के अवगुणों को समाना आना चाहिए, वो भी उस क्षण के लिए। हम्म मतलब हमेशा के लिए तो आप नहीं समा सकते किसी के अवगुणों को, लेकिन कुछ समय के लिए आपको समाना होता है। जैसे उदाहरण देता हूं, आप घर में हैं और कोई आपको आकर के कुछ बोलने लगा, आपके बारे में गलत बोलने लगा, तो थोड़ी देर के लिए अगर आपको उससे अच्छा व्यवहार करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसकी कही गई बातों पर सहन भी करना पड़ेगा और समाना भी पड़ेगा। इसमें मैं ज्यादातर एक उदाहरण देता हूं कि एक घर में अभी अभी बंटवारा हुआ था। हम्म और सारी चीजें बट गई थी, केवल एक बेलन रह गया था। तो दोनों बहुएं आपस में बेलन को अपनी अपनी साइड खींच रही थी। वो कह रही थी कि बेलन मैं लूंगी, वो कह रही थी मैं लूंगी। सास भी बैठी थी पास में। इतनी ही देर में दरवाजा खुल गया, सामने से मेहमान आ गए और मेहमानों ने ये वाला सीन देख लिया। हम्म और जैसे ही मेहमानों को देखा तो सास आगे आ गई और मेहमानों से बोली, आओ आओ, आपका स्वागत है। देखो हमारी बहुएं आप लोगों को देखते ही ये वाली बोल रही है मैं खाना बनाऊंगी मेहमानों के लिए, और ये वाली बोल रही है मैं खाना बनाऊंगी मेहमानों के लिए। हम्म तो दोनों बहुओं को शर्म आ गई और दोनों चली गई अंदर। पर मेहमान सोचने लगे, देखो कितनी अच्छी बहुएं हैं। हम्म तो सास ने अपने घर की इज्जत को बचा लिया। कैसे बचा लिया? कौन सी शक्ति थी उसके पास? समाने की। समाने की। और आप होते उसकी जगह पे तो क्या बोलते? आप होते उसकी जगह पे तो क्या बोलते? देखो कैसी बम्बें लड़ रही हैं हमारे घर में। तो ये इसके लिए क्या चाहिए? कौन सी समाने शक्ति चाहिए? समाने समाने। की शक्ति। हाँ, किसी के भी अवगुण दिख जाते हैं तो तुरंत हम वर्णन करने लगते हैं, उसको समाते नहीं। ये भी तो सोचो, छोटे हैं तो गलतियां तो करेंगे ना, ना समझ हैं तो गलतियां तो करेंगे, उनको ज्ञान तो नहीं है ना। आप ज्ञानी हो गए पर वे तो नहीं हुए ना, तो वो तो गलती करेंगे। पर आपके अंदर समाने की शक्ति होनी चाहिए। अगर आप खुद को बड़ा कहते हो, खुद को ज्ञानी समझते हो, तो आप में समाने की शक्ति होनी चाहिए। तभी आप छोटों की गलतियों को समा करके फिर जब उनकी अवस्था अच्छी हो तब उन्हें राय दे सकते। हम्म जैसे एक समंदर होता है, सागर का दिल इतना बड़ा होता है कि वो नदियों को समा जाता है। नदियों से ये नहीं कहता मैं क्यों समाऊं, उसका हृदय विशाल होता है, तभी तो वो सागर है, तभी तो वो समंदर है। तो हम भी सागर के ही बच्चे हैं, प्रेम के सागर। तो प्रेम के सागर के बच्चे का दिल इतना बड़ा होना चाहिए, किसी की गलती दिखे तो तुरंत रिएक्ट ना करें, उसको नजरअंदाज करें। समा जाए और अनुकूल वातावरण होने पर उसको समझ दें, उस क्षण के लिए संभालें। तो आपके अंदर समाने की शक्ति है।
चेक कर सकते हैं कितनी है, कहाँ तक है। नहीं है तो इसे जगाना है अंदर से। आत्मशक्ति जगेगी तभी जीवन में सफलताओं को हम प्राप्त होंगे। शक्तियां जगेंगी तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ आने लगेगा और आप अंदर से खुद को शक्तिशाली महसूस करने लगेंगे। आप वास्तव में शक्तियों को ही तो बुला रहे हो, पर आपको पता नहीं है कि कौन सी शक्ति। आप शक्तियों का ही आवाहन कर रहे हो कि शक्तियां आ जाओ। शक्ति आ जाए जीवन में। और उन्हीं आठों सिद्धियों की हम आठ देवियों के रूप में अलग अलग पूजा करते हैं। अब जैसे अ, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ये प्रथा है कि हर चीज को देवी देवता के रूप में हमने स्वीकार किया है, माना है। जैसे जल है तो जल के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हमने कहा जल देव। हम्म जल देव। वायु है, वायु देव। पवन देव। हर चीज को, धरती माता, हर चीज को, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जिससे हमें कुछ मिल रहा है उससे हमने देवी देवता कहा। हम्म और भी आप देखें, जो भी हम लोग गाय को भी माता कहते हैं। इसी प्रकार जो अंदर की शक्तियां हैं आत्मा की, उनको भी हमने माता कहा। हम्म और उन्हें भी हमने देवियों के रूप में उनको प्रदर्शित किया, चित्रों के रूप में। जो आंतरिक शक्तियां हैं, अंतर की शक्तियां, आत्म शक्तियां हैं, उनको अब अंदर की शक्ति को कैसे दिखाएं, कैसे चित्रण करें उसका। तो चित्रकार के सामने किसी ने जाके बोला कि भाई, जो अंदर शक्ति है आत्मा में उसका चित्र बनाओ। तो चित्रकार भी सोच में पड़ गया कि कैसे चित्र बनाऊं। अगर मैं ऐसा ही बना दूंगा तो ये तो समझेंगे ये तो इसने एक मामूली सी महिला का चित्र बना दिया। तो उसने अलग अलग तरह से उनको हाथ लगाए। जैसे आठ शक्तियां हैं तो आठ हाथ लगा दिए। उन हाथों में कुछ ना कुछ प्रतीक के रूप में ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दे दिए। तो इस तरह से वो शक्तियों की पूजा होने लगी। लेकिन वो क्या है, वो शक्तियां, वो आज तक भी किसी को मालूम नहीं। अपनी में तो पूरा है अपने ब्रह्मा कुमारी ग्रुप में नाम था। और उन शक्तियों को कैसे जगाया जाए ये भी किसी को नहीं मालूम। तो भगवान आकर उन शक्तियों को जगाने की विधि और सिद्धि हमें सिखाते। जब ये आत्म शक्तियां जाग जाती हैं तो हमारा देवत्व तो हमें वापस मिल जाता है और हम वापस से देवी देवताओं के स्वरूप में चले जाते हैं। तो अभी तक हमने चार या तीन शक्तियों के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट शक्ति कौन सी है? चौथी या जांच पांचवी? हम्म बहुत ही शक्ति है भाई जी। चौथी कौन सी है? जांच मतलब जांचने परखने की, परखने रखने की शक्ति। परखने हाँ, की शक्ति। तो इस परखने की शक्ति का तो प्रयोग कितना होता है? हर जगह इसका प्रयोग होता है, क्योंकि बिना परखे तो कोई काम होता ही नहीं। होता ही नहीं है। माया भी आपके सामने आएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? रावण भी आया सीता मैया के सामने तो वो परख नहीं पाई। हम्म किस वेश में आया था? साधु के बीच में। साधु के वेश में। तो परख शक्ति कम थी त्रेता युग की आत्माओं के पास। लेकिन जो सतयुग की आत्मा होगी उसकी पूरी परख शक्ति जागृत होगी। वो तुरंत परख लेगी कि ये माया का रूप है जो बदल कर आया है। परख शक्ति हमारे अंदर होनी बहुत आवश्यक है। हम तुरंत परख लें कि ये क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी चीज मेरे लिए सही है, कौन सी चीज मेरे लिए गलत है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, क्या करना सही है, क्या गलत है,
इसकी परख, इसके लिए अनुभवी बनना होता है, तभी हमारी परख शक्ति काम करती है। एक जौहरी झट परख लेता है कि ये सोना है, ये पीतल है। अगर वो परख ही ना पाए तो व्यापार में क्या हो जाएगा? लॉस। लॉस होगा या नहीं? इसी प्रकार से जीवन में अगर हम परख नहीं पाते हैं तो बहुत घाटा उठाना पड़ता है। हर जगह घाटा मिलता है, हर जगह अनसक्सेस होते हैं। फिर हम कहते क्या करें, जहां हाथ डालो वहीं असफलता मिलती है, जहां भी कोई काम करो वहीं असफलता मिलती है। अर्थात कौन सी शक्ति की कमी है? जांच करने की, परखने की, हम परख नहीं पाते। परखने की शक्ति। माया से भी बार बार इसीलिए हारते हैं क्योंकि हमारी परख शक्ति कम है या थोड़ी है, या अभी हमने जगाई नहीं है। तो परख शक्ति को हम जितना अच्छा करेंगे उतना ही माया को हम बार बार हराते जाएंगे, क्योंकि हमारे पे जांचने की शक्ति आ जाएगी। पावर टू डिस्क्रिमिनेट अंग्रेजी में बोलते हैं। तो हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं क्या सही क्या गलत, तुरंत परख सकते हैं। इसके लिए बुद्धि को हमें योग युक्त बनाना पड़ता है। हाँ? परखने के लिए बुद्धि को साफ रखना पड़ता है। जैसे कोई मैली चीज हो, तो कांच मैला हो जाए तो आर पार दिखाई देगा? नहीं। ऐसी बुद्धि मैली हो जाती है तो मैली बुद्धि परख नहीं सकती, बार बार धोखा खाएंगे। तो बुद्धि को जितना साफ सुथरा रखेंगे परख शक्ति बढ़ती जाएगी, और परख शक्ति बढ़ेगी तो जीवन की छोटी छोटी परिस्थितियां, छोटी छोटी बातें, इनमें तो हम सहज ही विजय प्राप्त कर लेंगे। और माया के बड़े बड़े रूप जो रावण वेश बदल के आएगा ना, उसको भी हम पहचान लेंगे। वो भी हमें शोक वाटिका में नहीं पहुंचा पाएगा। आपको शोक नहीं झेलना पड़ेगा। जिस दिन आपके अंदर परख शक्ति आ जाएगी, आप दुख और दर्द से मुक्त हो जाएंगे। अगली शक्ति बताइए। निर्णय करने की शक्ति। निर्णय करने की शक्ति। भाई हम्म? ये शक्ति शक्ति है छत में। एक चित्र भी लगा देते, सबको दिखता रहता। मुस्कान बहन, तो तराजू का दिखाया है, निर्णय में क्या दिखाई है? जी भैया। तराजू। तराजू। तो 8 शक्तियों का एक चित्र लगा सकते थे तो अच्छा, मैं ट्राई करती हूँ। हानि होगी। हाँ, तो उसमें तराजू क्यों दिखाई, आपने कभी विचार किया? निर्णय होने चाहिए बराबर देख के, को अपने मन से निर्णय करने चाहिए, खुद करने चाहिए। इतनी हम में बुद्धि होने चाहिए, शक्ति होने चाहिए कि निर्णय हम खुद खुद ही करें, जज हर बात का, इससे उससे ना पूछें। हाँ, लेकिन उसके पहले परख शक्ति होगी तभी निर्णय शक्ति ठीक काम करेगी। अगर आपकी परख शक्ति अच्छी नहीं तो निर्णय शक्ति काम नहीं करेगी। तराजू इसलिए दिखाई है कि जब तक तराजू हिलती डुलती रहती है तब तक सौदा होता है क्या? आप मार्केट जाते हो, जब तक तराजू के पल्ले हिल रहे हैं तब तक आप सामान खरीदते हैं। नहीं, बराबर हो गए। और जे बिल्कुल। आप इंतजार करते हैं कांटा स्थिर होने का, कांटा को एकाग्र होने का आप क्या करते हैं? इंतजार करते हैं। और जब वो कांटा तराजू का ऐसा हो जाता है ना, और एक जगह स्थिर हो जाता है, उस टाइम आप समझ जाते क्या कम है और क्या ज्यादा है। तो कुछ समझ आया इससे? जी भाई इस जी।
किस प्रकार हमारी निर्णय शक्ति कार्य करती है। हम अंदर से अपनी बुद्धि को स्थिर करें। जब तक हम अपनी बुद्धि को, कांटे को स्थिर नहीं करेंगे, जब तक आपका मन और बुद्धि हिलता डुलता रहेगा, ये दोनों जब तक एक जगह स्थिर नहीं होंगे, तब तक आपके निर्णय गलत होते रहेंगे। सही बोल रहे तब हैं। तक तब तक आप सही डिसीजन नहीं ले सकते, आपके निर्णय में त्रुटियां रहेंगी। निर्णय शक्ति आपकी अच्छी हो जाएगी अगर आपने मन और बुद्धि दोनों को स्थिर कर लिया, कांटे को स्थिर कर लिया, तो आप तुरंत ही निर्णय ले सकते हो। क्योंकि एक गलत निर्णय पूरे जीवन को खराब कर देता है, और एक गलत निर्णय आपकी जान भी ले सकता है। एक गलत निर्णय से ही लोग आत्महत्या करते हैं। एक गलत निर्णय से ही लोग मर्डर करते हैं। एक गलत निर्णय से ही लोग फांसी पर लटक जाते हैं, कूद जाते हैं पानी में, आग लगा लेते हैं खुद को, एक गलत निर्णय की वजह से। और एक सही निर्णय की वजह से कोई स्वामी विवेकानंद बन जाता है। एक सही निर्णय की वजह से कोई महात्मा गांधी बन जाता है। एक सही निर्णय क्या कर सकता है और एक गलत निर्णय क्या कर सकता है। आप समझ सकते हैं कि निर्णय शक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ। तो जिस दिन हमारी निर्णय शक्ति ठीक से काम करने लगेगी, उस दिन हमारे जीवन के निर्णय सटीक होने लगेंगे। फिर हमारे मुंह से ये बात कभी नहीं निकलेगी कि आज का दिन नहीं देखना पड़ता, अगर मैंने अतीत में सही निर्णय लिए होते तो आज का ये दिन न देखना। गलत निर्णयों का परिणाम दुख होता है। तो निर्णय शक्ति को जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी बुद्धि को और मन को, दोनों को एकाग्र चित्त, एकाग्रता का अभ्यास करना होगा, तो हमारी निर्णय शक्ति जाग जाएगी। अगली शक्ति, अगली शक्ति है सामना करने की भाई जी। सातवीं शक्ति। सामना करने की। किसका सामना? जो भी हमारे साथ में कुछ होता है, बुरा भी होता है, कुछ होता है, उसका हम सामना कर पाते हैं या नहीं। क्या हमारे जीवन में कोई ऐसी परेशानी आती है, उसका हम सामना मतलब कर सकते हैं कि नहीं। यानी परिस्थितियों का सामना। किसका सामना? कई परिस्थिति कोई भी आती है। परिस्थितियों का सामना, पड़ोसी का सामना नहीं। हाँ, सामना नहीं, बच्चों का सामना नहीं। सामना करना है विपरीत परिस्थितियों का। जिन परिस्थितियों में हम घिर जाते हैं और वो परिस्थितियां हमें तोड़ डालती हैं। विपरीत परिस्थितियां मनुष्य को तोड़ देती हैं। आपके जीवन में बार बार कठिन और विपरीत परिस्थितियां आए तो आप अंदर से टूटने लगते हैं। हम्म? आप उस वक्त का सामना नहीं कर पाते हैं, आप उन परिस्थितियों में हारने लगते हैं। क्योंकि सच्चे व्यक्ति के आगे बहुत सारी बातें आती हैं। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो तो बहुत बातें आती हैं, और कई बातें ऐसी आती हैं जो कि आपको तोड़ने वाली होती हैं, आपको अंदर से झकझोरने वाली होती हैं। या तो आप सत्य को छोड़ो, या तो आप गलत राह पे कदम बढ़ाओ, या फिर अपने सामना करने की शक्ति को जगाओ। कोई सगा संबंधी शरीर छोड़ता है तो भी आप टूटते हैं। कोई आप जिससे बहुत प्रेम करते हैं वो दूर हो जाता है तो भी आप टूटते हैं। कोई रिश्ता जिससे आपने बहुत अपेक्षाएं की थी, उम्मीदें लगाई थी, वो दूर हो जाता है
तब भी आप अंदर से टूटते हैं। इन सब परिस्थितियों में विजय पाने के लिए आपको अपने अंतर की शक्ति जगाना होगा, जिस शक्ति का नाम है कौन? सामना। सामना साम, करने। तो इसके लिए क्या करें? हमेशा एक बात ध्यान रखें कि मैं कौन हूं। मैं आत्मा। कौन? आत्मा हूं। और जो जिसको मैं अपना समझ रहा था, ये भी कौन है? ये भी आत्मा ही है। जिसको मैं समझ रहा हूं ये मर गया, वो भी कौन है? क्या वो मरा है वास्तव में? ये नहीं, बस उसकी जगह बदल गई। तो ये गई। आत्म ज्योति को जगा के रखना, अपनी आत्म शक्ति को जगा कर रखना, अपनी आत्म ज्योति को जगाए रखना, ये विपरीत परिस्थितियों के तूफानों में हमें विजय दिला देती। और हम बड़ी बड़ी परिस्थितियों का भी सामना कर जाते हैं। हम्म। तभी तो आजकल तो लोग कहने लगे, ओम शांति वाले कहते अम्मा मरे तो हलवा खाना। हम्म। इसका क्या मतलब है? क्योंकि कई बाबा के बच्चों में ये शक्ति है, उन्होंने बड़ी बड़ी परिस्थितियों को झेल लिया। हम्म। पिछली टाइम एक रीटा बहन है बॉम्बे की, तो उनका लड़का बहुत बड़ा एक्टर था, अभिनेता, बड़ा पॉपुलर था, सिद्धार्थ फिर शुक्ला नाम था उसका। तो उसने, जवान लड़के ने शरीर छोड़ा, तो उसकी माँ डेली जाती थी सेंटर पर। तो उसको मतलब एक ही लड़का था और वो भी शरीर छोड़ के चला गया, पर उसकी अवस्था खराब नहीं हुई। मतलब इतनी बड़ी परिस्थिति, लेकिन पति तो पहले ही चला गया, लेकिन वो लड़का ही एक सहारा था। अच्छा, प्रसिद्ध हो गया था, इतना बड़ा एक्टर बन गया था, लाखों करोड़ों पैसे कमाता था, और वो बाबा से जुड़ी थी। पर बच्चे को भी मधुबन लेके गई थी, वो मधुबन होकर भी आया था। तो उसने जब शरीर छोड़ा, तो उसकी माँ की आंख में एक आंसू नहीं आया। और ये बात देख करके मीडिया वाले चकरा गए, और उनको लगा ऐसी कैसी माँ हो सकती है, माँ तो ऐसे कर ही नहीं सकती इसी परिस्थिति में। पर फिर उन्हें पता चला कि ये ब्रह्मा कुमारी इसमें जाती हैं और ये राजयोग का अभ्यास करती है। तो सारे मीडिया वाले सेंटर पर आ गए और सेंटर को दिखाने लगे। तो उस आत्मा ने कौन सी शक्ति धारण की थी? सामना करने की। और उस सामना करने की शक्ति की वजह से उसने किसको प्रत्यक्ष किया? अपने आप। परमात्मा। उसकी वजह से लोग कहाँ पहुंच गए? आश्रम उसने पे ब्रह्म। सामना करने की शक्ति को धारण किया, तो लोगों को ये प्रश्न उठा कि इसमें इतनी क्षमता, इतनी आश्रम। शक्ति कहाँ से आई? तो उसे पता चला ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी है। अब ब्रह्मा कुमारी में ये शक्ति कौन दे रहा है? वो ढूंढने परम। के लिए मीडिया वाले कहाँ पहुंच गए? आश्रम पे ब्रह्म कुमारी आश्रम। तो जब ऐसी शक्तियां हम सबके अंदर आ जाएंगी, तो हम भी किसे प्रत्यक्ष करेंगे? बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। जब ऐसी शक्तिशाली आत्माएं चारों ओर छा जाएंगी, तो भगवान प्रत्यक्ष होने लगेगा। भगवान की शक्तियां हमारे ही द्वारा काम करेंगी। यही है शिव की शक्तियां, जिन्हें जगाना है हमें, आत्म शक्तियां जो आत्मा में छुपी बैठी हैं, जिनका हमें 8 दिनों में आवाहन करना है, जिन्हें हमें जागृत करना है। जागरण का अर्थ क्या है? बाहरी जागरण नहीं, आत्मा में जो दिव्यता छुपी है, जो आठों शक्तियां छुपी हैं, इन्हें जगाओ। और ये जाग गई, तो आपका देवत्व, जो आपका देवत्व रावण ने लूट लिया है, वो देवत्व आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। और असुरों का क्या हो जाएगा?
विनाश। हाँ, कहते ना सारे देवताओं ने काम करना बंद कर दिया था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कोई की भी नहीं चल रही थी। उस शक्ति आई, उस समय शक्ति प्रकट हुई। अर्थात सारे देवता खुद को भुला बैठे हैं, सारे देवता अपना देवत्व गवा बैठे हैं। अब बिना शक्तियों के काम नहीं हो सकता। बिना शक्तियों के महिषासुर नहीं मरेगा। अंदर की सभी आसुरी वृत्तियों पर विजय पाना पड़ेगा। महिषासुर माने भैंस जैसी बुद्धि, मोटी बुद्धि को हटाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। सिंह पर बैठे दिखाना मतलब निर्भयता, निर्भयता को लाना पड़ेगा, निडर होना पड़ेगा। हाथ में चक्र होना मतलब स्वदर्शन में रहना पड़ेगा। हाथ में कमल होना मतलब निर्लिप्त होना पड़ेगा। तभी हमारी ये सिद्धियां जाग जाएंगी। परिस्थितियों पर हम विजय पा लेंगे, सामना कर लेंगे उस विपरीत बातों का। वो भी हमें हलचल में नहीं ला सकती। जिस अवस्था को भगवान कहते हैं अचल अडोल अवस्था, अचल अडोल बनना है। तो वो क्या हमारी सामना करने की शक्ति जागृत हो गई, या छोटी छोटी परिस्थितियों में ही हम विचलित हो जाते हैं? अगर छोटी छोटी बातों में ही हम हिल जाते हैं, तो क्या मैं अचल अडोल हूं? क्या मेरी सामना करने की शक्ति जागृत है? क्या वो कार्य कर रही है? चेक करना है। अगली शक्ति बताइए। अगली शक्ति, आठवीं शक्ति है भाई जी, सहयोग शक्ति। आठवीं है। आठवीं जी। हम्म। जिस आत्मा ने ये सारी शक्तियां जगा ली, तो अब वो विश्व परिवर्तन के कार्य में क्या दे सकती है परमात्मा का? हर आत्मा का वो क्या कर सकती है? उद्धार। सहयोग। हम्म? सहयोग में भी योग समाया हुआ है। अगर मैं अपनी शक्तियां नहीं जगाऊंगा तो मैं दूसरों का सहयोग कैसे कर सकता हूं? अभी तो मैं खुद ही लड़ रहा हूं अंदर, तो मैं दूसरों का सहयोग कैसे करूं? लेकिन जिसने ये आठों शक्तियां जगा ली, अपने अंदर के विकारों पर विजय पा ली, अब वो दूसरों का सहयोग कर सकता है कि तुम भी कैसे शक्तियां जगाओ, तुम भी कैसे इन पर विजय पाओ। और वो दूसरों की मदद करने के काबिल आत्मा बन जाती है, और वो विश्व परिवर्तन करने के काबिल बन जाती है, क्योंकि उसने खुद को परिवर्तन किया है। तो वो आत्मा औरों के परिवर्तन के लिए एक उदाहरण स्वरूप बन जाती है। वो अन्यों का सहयोग करने लगती है, उन्हें देने लगती है। इसलिए देवी का एक हाथ कैसा दिखाया हुआ है? देने की मुद्रा। देवी का अर्थ ही है देने वाली। हम्म। तो क्या मैं देवी बन गई हूं? सम्मान सबको देती हूँ, प्यार सबको देती हूँ। क्या क्या देती हूँ? सहयोग सबको देती हूँ, दुआएं सबको देती हूँ। दिया जलाना मतलब दिया, प्रेम दिया, सम्मान दिया, सहायता दी, सहयोग दिया। तो ये वाला दिया हमें कहते जलाना है। देवी के आगे दिया भी जलाते हैं ना। तो जो आत्मा ने अपना आत्मा का दिया जला लिया, वो ये सब देने लग जाती है। इसी को सहयोग कहते हैं। वो हर ईश्वरी कार्य में सहयोग करने के काबिल बन जाती है। और जिसने अपनी जागृति नहीं लाई अंदर, शक्तियों को नहीं जगाया, तो वो दूसरों का सहयोग करने के लायक नहीं। उसमें सहयोग की शक्ति नहीं। उससे सहयोग की उम्मीद लगाना ही क्या है? गलत है। क्योंकि वो आत्मा अभी कमजोर है, उसकी शक्तियां जागी ही नहीं, वो क्या सहयोग करेगी?
पहले योग युक्त होकर के उसकी शक्तियों को जगाना है। तो आठों शक्तियां समझ में आ गई। अभी किसी के मन में कोई प्रश्न हो शक्तियों से जुड़ा हुआ, नवरात्रि से जुड़ा हुआ, तो पूछ सकते हो। ओम शांति। किसी का कोई प्रश्न हो तो भैया से पूछ लीजिए। भैया हमें लगता है शायद से है, किसी का कोई प्रश्न सब नहीं है। जी जी। हाँ, प्रसन्न चित्त हो गए हैं सभी। प्रश्नों से जो पार हो जाए वो क्या हो गया? प्रसन्न चित्त। तो अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। भाई जी, आपने जो शक्तियों के बारे में हमको विधिवत करके बताया, एक एक से बहुत ऐसा लगता है कि अभी पूरी सारी शक्तियां आ गई हैं। ऐसा लगता है सुन के, जो हम भूल जाते हैं कभी कभी, तो ऐसा लगता है आज हमारे अंदर सारी शक्तियां आ गई हैं। तो धन्यवाद भाई जी, आपने आज शक्तियों, अष्ट शक्तियों के बारे में बताया और हमको जानकारी दी। जो कहीं कहीं भूले थे, कभी कभी कोई बात नहीं आती थी दिमाग में, वो आज सारी बातें आ गई हैं भाई जी। बहुत 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 शुक्रिया आपको, धन्यवाद। ओम शांति। 2 मिनट बाबा को याद। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा। तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि, जगा ले तू ये स्मृति। तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, ना ईर्ष्या ना द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति।
धन्यवाद बहुत बहुत भाई जी का। आज भैया ने बहुत ही अच्छी अष्ट शक्तियों के ऊपर फोकस कराया, और सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पुनः कल इसी टाइम से जुड़ेंगे। ओम शांति।